सहारा जमाकर्ताओं ने सदन में उनकी बात उठाए जाने से खुश विधायक अरूप चटर्जी का गर्मजोशी के साथ विश्व भारती जन सेवा संस्थान के प्रधान कार्यालय में किया गया जोरदार स्वागत। देश का पहला राज्य झारखंड बना जहां की सरकार ने सहारा जमाकर्ताओं की लड़ाई लड़ने को लेकर पहल किया है। साथ ही वैसे जमाकर्ता जो आत्महत्या कर चुके हैं उनसे परिजनों को, उनके आश्रितों को राज्य की हेमंत सरकार ने मुआवजा की राशि का भुगतान करने का घोषणा किया है, जिसके बाद से ही देश भर के सहारा जमाकर्ताओं की लड़ाई लड़ने का काम कर रही संस्था विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने आज निरसा स्थित अपने प्रधान कार्यालय में निरसा विधायक अरूप चटर्जी का फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जहां मुख्य रूप से संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय ट्रेजरर अमरेश चक्रवर्ती ने माला पहना विधायक अरूप चटर्जी का जोरदार स्वागत करते हुए उनका आभार प्रकट किया। साथ ही राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश भर में पहला राज्य झारखंड बना जहां की सरकार ने अपने वादों को पूरा करने का काम किया और वादा पूरा करते हुए सहारा जमाकर्ताओं की लड़ाई लड़ने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। साथ ही वैसे जमाकर्ता जिनकी मौतें हो गई हैं उनके आश्रितों को राज्य की हेमंत सरकार ने मुआवजा देने तक की घोषणा कर दिया है और ये सभी सिर्फ और सिर्फ विधायक अरूप चटर्जी के कारण ही संभव हो पाया है, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ सदन में सहारा जमाकर्ताओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। इधर मौके पर पहुंचे विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि देश के गृह मंत्री जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो वहां समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर आरोप लगाने का काम करते हैं और जब झारखंड चुनाव के दौरान आते हैं तो राज्य के सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगाने का काम करते हैं कि उनके कारण ही सहारा जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि केंद्र की मोदी सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई सहारा के खिलाफ नहीं करते हैं और सारा पैसा सहारा का खुद दबा कर बैठे हुए। जो लोग पोर्टल पे क्लेम किए तो सरकार के द्वारा दिया गया था, इन लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके और इसके बाद जो लोग भी आत्महत्या अभी तक किए हैं वो जो सहारा से लिंक्ड है उन तमाम पीड़ित परिवारों को भी वो मुआवजा देने का काम करें। तो ये देश में पहली बार है जो मतलब किसी ऐसी सरकार आगे बढ़कर मतलब ऐसे लोगों का मदद करने के लिए, ऐसे परिवारों को मदद करने के लिए जो आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए और इस टाइप का केस अपने हाथ में लेकर ये लड़ाई जनता की लड़ाई लड़ रही है। तो कम से कम अमित शाह जी जब उत्तर प्रदेश में थे तो अखिलेश यादव को दोषी ठहरा रहे थे। जब झारखंड आए चुनाव के दौरान तो उसने कहा जो हेमंत जी नहीं चाहते हैं जो सहारा के परिवारों को पैसा मिले। तो ये उनके जवाब में है जो ना ही अखिलेश यादव ना हेमंत सोरेन इसके लिए दोषी। अगर दोषी कोई है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है और अमित शाह है जो जिसने वो पैसा अभी तक दबा के रखा है। सहारा पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और दूसरे तमाम लोगों के ऊपर पॉलिटिकली आक्षेप लगाने का काम करते हैं। इसलिए जो सहारा दिन बाद लड़ते लड़ते हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जैसे प्यासा आदमी प्यास के लिए मृगतृष्णा में मरते रहता है वैसे हम लोग मर रहे थे, लेकिन एक आशा की किरण जगी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो अभी वर्तमान में हैं उन्होंने हम लोग के बातों को सुना। रुक जाओ ना यार, थोड़ा सा रुक जाओ। बातों को सुने और सुनने के बाद से इस पर आश्वासन दिए कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जो भी केस लड़ रहे हैं उसका लीगल टोटल हम लीगली काम करेंगे और हमारे लीगल के जितने वकील होंगे सबको बुला करके वहाँ रखेंगे एक से एक को। आप लोग जितना खर्चा कर चुके उतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये खर्चा झारखंड सरकार अपने तरफ से करेगी। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ माननीय विधायक जी का कि इन्होंने थोड़े ही समय में हम लोगों के बातों को वहाँ तक पहुँचाए और पहुँचाए तक ही नहीं, संसद में लोक विधानसभा में माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा अभिभाषण में भी दिया गया कि सहारा के जितने भी पीड़ित हैं उनका दुख दर्द हम लोग समझेंगे, उनको मुआवजा का भी व्यवस्था करें, व्यवसाय माने ये
करेंगे, व्यवस्था करेंगे। तो इस तरह से लगा कि नहीं, अभी कुछ न कुछ हम लोग आगे सीढ़ी पर बढ़ चुके हैं। विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान ऑल ओवर इंडिया में 13 करोड़ जमाकर्ता, 65 करोड़ उसके साथ जो परिवार के सदस्य हैं आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई दवा के अभाव में मर रहा है, किसी लोगों का बेटी का पढ़ाई, बेटों का पढ़ाई छुड़ा दिया गया स्कूल से क्योंकि पैसा ही नहीं है। और पैसा नहीं है तो ये इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि इसी के बीच में हम लोगों ने इस एनजीओ का भी संगठन मैंने तैयार किया हम लोग 2021 में, और इस एनजीओ के माध्यम से हम लोग लड़ना शुरू किए। और लड़ने पर ये होता है कि भाई लड़ाई लड़ा जाएगा तो जरूर कहीं ना कहीं हम लोग को जीत मिलेगी। कारण था कि हम लोग धर्म के पक्ष में थे। पांडव यदि धर्म के पक्ष में थे तो 5 ही ने मिलकर के 100 को हरा दिया। तो हम लोग धर्म के पक्ष पर चल रहे हैं।